नमस्कार साथियों। एट्थ पे कमीशन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। साथियों, एट्थ सीपीसी कितने कर्मचारियों को मिलेगा, इसका फ़ायदा, और कौन से कर्मचारी जो ऐसे हैं जिनको एट्थ पे कमीशन का फ़ायदा नहीं मिलता, सैलरी बेसिक पर बढ़ेगी, वो कितनी बढ़ेगी, और फिटमेंट फैक्टर जो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर रखता है, फिटमेंट फैक्टर है, वो क्या रहने वाला है, इसके क्या क्या आइडिया है जो ये रह सकते हैं। ये कोई नहीं बता सकता कि ये फिटमेंट फैक्टर अब की बार एट्थ पे कमीशन में लगेगा। ये तो जब लगेगा तभी पता चलेगा कि ये फिटमेंट फैक्टर लगा है। हाँ, एक अनुमान है जो हम पिछले पे कमीशन के आधार पर लगा सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल का जो चार्ट भी मैंने यहाँ पर दिया है, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। साथियों, एट्थ पे कमीशन सरकार ने कई कर्मचारियों और पेंशन भोगी है, दोनों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। जो 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं है और उनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। 16 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। साथियों, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वेतन आयोग के लिए हरी झंडी देने वाला है, जिसके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य जल्दी नियुक्त किया जाएंगे, और अधिकतम वेतन और पेंशन की सीमा क्या होगी, इसके बारे में आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। साथियों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार है हर 10 साल बाद वेतन आयोग लेके आती है। महंगाई बढ़ती है, पेंशन भुगतान भी तय करता है। इसमें करीब केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 49 लाख से ज़्यादा है और पेंशन भोगियों की संख्या 85 लाख के करीब है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ, जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। साथियों, इस वेतन आयोग के तहत पीएसयू यानी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, जो सरकारी कंपनी होती है, उनके कर्मचारियों को वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा जो स्वायत्त निकाय यानी सरकार की एटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारी या ग्राम डाक सेवक भी इसमें शामिल नहीं होते। जैसे कोई अगर सरकार को कोल इंडिया में काम करता है तो वह वेतन आयोग के दायरे में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएसयू कर्मचारियों के लिए अलग वेतनमान होता है जो उनकी कंपनी पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी है उन सभी को यानी भारत की संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वेतन प्राप्त करते हैं, वे सभी इसमें शामिल होंगे। अब बात करते हैं सैलरी कितनी बढ़ेगी। साथियों, फिलहाल 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ, फिर भी इस सैलरी है वो फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में आप सभी को पता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 का रखा गया था, परंतु प्रतिशत वृद्धि थी वो 14.3 के समथिंग थी, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। साथियों, अब की बार पिछली बार डीए था वो जनवरी 2016 तक 125% चला गया था, जिससे इस का फिटमेंट फैक्टर निकाला गया 1.25 प्लस 1 यानी 2.25 के समथिंग निकाला गया था। और जो समिति गठित की गई थी उसने वेतन बढ़ोतरी यानी फिटमेंट फैक्टर रखने का निर्देश दिया था 3 पॉइंट समथिंग के, परंतु सरकार ने इसे लागू किया 2.57 यानी डीए पर आधारित ये फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। 125% बढ़ गया था डीए, तो 1.25 इसका ले लिया प्लस 1 ले लिया यानी 2.25 था, थोड़ा और मिला के 2.57 उन्होंने रख दिया। अब की बार 1 जनवरी 2026 तक हमारा डीए है वो 63% बढ़ेगा।
63% बढ़ेगा। तो ये फिटमेट 63% बढ़ेगा। तो ये इस पर आधारित होगा कि फिटमेट फैक्टर क्या रखे सरकार। यानी हम बात करें 7,000 से 18,000 हो गया, यानी 2.57 से अगर गुणा करें 7,000 को तो 18,000 रुपये हो जाते हैं सीधा। इस प्रकार से पिछली बार है जो बढ़ी थी। अब हम समझते हैं सैलरी चार्ट के तहत। आप यह चार्ट देखो, पे मैट्रिक लेवल है 7वें वेतन आयोग में, जिसकी बेसिक थी 18,000, उसका 21,608 वेतन आयोग में बेसिक हो जाएगा। 19,900 जिसकी 7वें वेतन आयोग में बेसिक थी, उसमें 23,880 रुपया है, वो 8वें वेतन आयोग में बेसिक हो जाएगी। अगर 1.85 का फिटमेट फैक्टर लगता है, 1.85 का फिटमेट फैक्टर अगर लगता है, तो जिसकी 18,000 7वें CPC में बेसिक पे था, वो 8वें CPC में 33,300 रुपये हो जाएगा। यानी 18,000 को 1.85 से मल्टीप्लाई करने पर 33,300 आएंगे। साथियों, सबसे ज़्यादा फायदा पे कमीशन का उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो नवीनतम ज्वाइन करते हैं, यानी न्यू लगे हुए होते हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलता है। जो पुराने कर्मचारी लगे हैं सरकार में, उनको इसका कोई फ़ायदा खास कर ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। हाँ, हो सकता है 10-15 हज़ार रुपये का फ़ायदा उनको मिल सकता है, उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं मिलता। इस प्रकार से ये फिटमेट फैक्टर लगेंगे। ये बेसिक सैलरी चार्ट है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये एक और दिया गया है, मेरे बढ़ाया हुआ है, जो 8वें वेतन आयोग में किस प्रकार से। हालांकि वेतन बढ़ेगा तो वो फिटमेट फैक्टर बढ़ेगा। और फिटमेट फैक्टर की बात करें तो 1.92 का लगाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। 1.92 का फिटमेट फैक्टर गवर्नमेंट ला सकती है। हालांकि पिछली बार 2.57 का फिटमेट फैक्टर लाया गया था, तो अब की बार 2.57 से तो अधिकतम होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सरकार है 1.92 का ही फिटमेट फैक्टर इसके आसपास ही लाने वाली है, ऐसा हमें अनुमान लगाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ नहीं है। देखते हैं 1 जनवरी 2026 को ये लगेगा तो 27 तक चला जाएगा शायद तक, क्योंकि पिछले बार भी ये जनवरी में लगना था और जुलाई के लगभग लगा था, परंतु अब की बार प्रक्रिया तेज़ लग रही है। तो ये आई होप कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाए। परंतु अगर नहीं लगता है तो इसके लिए हमें एरियर की सुविधा भी प्रदान की जाती है, एरियर मिल जाता है, माना 1 जनवरी 2026 से ही जाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।